स्वागत है। आज हम देवघर के बारे में जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो ये बताती है कि हर साल लाखों कांवरिये देवघर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये यात्रा सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रहती। उन्हें वहां से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कहते हैं, जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। एक बात जो बार बार आती है वो ये है, देवघर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतावनी है, एक बुलावा है और कभी-कभी एक रहस्य भी। बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये देवघर को मतलब महज एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल से कहीं ज्यादा बताती है। ऐसा लगता है कि यहाँ आस्था, व्यक्तिगत अनुभव और कुछ अनसुलझे से पहलू एक साथ गुंथे हुए हैं। चलिए इन विचारों को जरा परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत क्या दर्शाते हैं। हाँ, तो एक खास बात जो सामने आती है वो है बाबा के बुलावे या संकेतों की। कहते हैं कि जो पहली बार श्रावण में आता है वो अक्सर कुछ मांगने नहीं जाता, बल्कि बाबा ही उसे कुछ दिखाने या बताने के लिए बुलाते हैं। एक कहानी भी है जो इस विचार को थोड़ा बल देती है। एक युवक था जो बिना कोई खास मन्नत लिए पहली बार देवघर पहुंचा। हाँ, वो मंदिर के सामने पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। अच्छा। जब होश आया तो उसने बताया कि उसे एक सपना आया जिसमें बाबा ने उसे वापस जाकर अपने माँ पिता की सेवा करने को कहा। और सुनने में आता है कि उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी सचमुच बदल गई। ये दिलचस्प है। ये उस गहरी आस्था की ओर इशारा करता है कि यहाँ सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि एक तरह का दैवीय मार्गदर्शन या कह लीजिए संवाद भी संभव है। ये अनुभव को सिर्फ लेन देन से ऊपर उठाकर एक व्यक्तिगत, यूं समझिए, रूपांतरण की यात्रा बना देता है, जैसा इस कहानी से लग रहा है। सही कहा, ये अनुभव को एक अलग ही स्तर पे ले जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन अनुभव के साथ साथ कुछ नियम और चेतावनियों का भी जिक्र है। इन्हें गलतियां कहा गया है जिनसे बचने की सलाह दी जाती है, जैसे दर्शन के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने की मनाही। मान्यता है कि इससे बाबा रुष्ट हो सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा मंदिर परिसर में झूठ बोलने से बचने को कहा गया है। एक तरह की सीधी चेतावनी है, यहाँ हर शब्द बाबा सुनते हैं। अरे। और साथ ही यात्रा के दौरान गुस्सा, अपशब्दों का प्रयोग या किसी भी तरह का अहंकार, इन सबको पाप जैसा माना गया है। तो मतलब ये नियम सिर्फ बाहरी अनुशासन तक ही सीमित नहीं लगते? नहीं, ऐसा लगता है कि ये यात्रा के दौरान एक विशेष मानसिक और वाचिक अवस्था बनाए रखने पर जोर देते हैं। क्या ये उस अनुभव की तैयारी का हिस्सा है? संभवतः। देखिए, इन नियमों का सार यही प्रतीत होता है कि देवघर यात्रा और दर्शन के लिए विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता वो बहुत जरूरी मानी जाती है। ये शायद उस स्थान की दिव्यता और गंभीरता को बनाए रखने का एक तरीका है, और साथ ही भक्त को उस अनुभव के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाने का भी। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि उस यात्रा के आध्यात्मिक पहलू का ही एक अभिन्न अंग लगते हैं। ये बात तो है। अच्छा, नियमों की इस स्पष्टता के बाद कुछ ऐसे पहलू भी सामने आते हैं जो थोड़े रहस्य के दायरे में हैं। 3 रहस्य खास तौर पर रोचक लगते हैं। पहला, मंदिर का कलश कभी-कभी धुंधला क्यों दिखाई देता है? हाँ, ये सुना है। मान्यता है अगर आपकी नजर मतलब आपकी आंतरिक दृष्टि साफ है तो दर्शन भी स्पष्ट होगा। अच्छा, ये विचार तो अनुभव को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। इसे भक्त की आंतरिक शुद्धि का एक बाहरी प्रतिबिंब माना जा सकता है। ये सीधे तौर पर दर्शनार्थी की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ जाता है। बिल्कुल। दूसरा रहस्य, रात के समय मंदिर के शिखर से कभी-कभी रोशनी निकलने का। कुछ लोगों ने श्रावण की रातों में इसे देखा है और इसे बाबा के आशीर्वाद की चमक मानते हैं। और तीसरा, जिसका जिक्र पहले भी हुआ थोड़ा, बाबा बुलाते हैं का रहस्य। हाँ, ये बहुत कॉमन है। दृढ़ मान्यता है कि देवघर वही पहुंच पाता है जिसे बाबा स्वयं बुलाते हैं, भले ही उसके पास साधन हो या न हो। सही कहा। ये पहलू देवघर के अनुभव में रहस्य और एक तरह की दैवीय इच्छा या कह लीजिए योजना का भाव जोड़ते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ का अनुभव सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि काफी हद तक व्यक्तिगत धारणा, आस्था और शायद किस्मत पर भी निर्भर करता है। यहाँ लगता है तर्क की सीमाएं थोड़ी खत्म होती हैं और अनुभूति का क्षेत्र शुरू होता है। और अगर कोई इस यात्रा पर निकल रहा है, खासकर श्रावण में, तो आशीर्वाद पाने के लिए एक मंत्र का भी जिक्र मिलता है। ओम नमः शिवाय,
शरणम देवघर आया। अच्छा। इसके साथ एक और विचार जुड़ा है जो चेतावनी और आश्वासन दोनों जैसा लगता है। हर कदम पर बाबा आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन अंत में वही आपको सफलता देंगे। तो संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि देवघर का अनुभव गहरी आस्था, बताए गए नियमों के पालन और मिलने वाले संकेतों के प्रति खुलेपन पर टिका है। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक धीरज की नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक कसौटी भी है, जहां भक्त की श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, ऐसा लगता है। हाँ, तो इन सारी जानकारियों को अगर समेटें तो देवघर एक ऐसा स्थान उभरता है जहां विश्वास, नियम और रहस्य एक जटिल ताने बाने में गुंथे हुए हैं। ये एक ऐसी जगह लगती है जहां भक्तों को सतही दर्शन से परे जाकर गहरे और शायद परिवर्तनकारी अनुभव मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं, बल्कि शायद खुद के भीतर कुछ खोजने की भी यात्रा हो सकती है। बिल्कुल। और इन सभी बातों से एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है। अगर जैसा कि कहा गया है बाबा हर कदम पर परीक्षा लेते हैं और फिर सफलता देते हैं, तो आज के इस आधुनिक समय में जहां तीर्थ यात्रा के मायने भी बदल रहे हैं, ये परीक्षाएं केवल शारीरिक कष्टों के अलावा और किन-किन सूक्ष्म या मानसिक रूपों में सामने आ सकती होंगी, इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।